आप सबको फिर से एक बार खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में जय मसीह की। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज के दिन फिर से मैं और आप सब लोग ज़िंदों की ज़मीन पर पाए जाते हैं, और ये उसका एक बहुत बड़ा फजल है, उसका प्रेम है, उसकी दया है, जिसकी वजह से उसने ना केवल मुझको और आपको ज़िंदों की ज़मीन पर बना कर रखा है बल्कि सही सलामत रखा है। मैं आसमान के खुदा का शुक्रगुजारी करता हूँ। और आज के दिन में मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कुछ समय में बातचीत करूंगा, और विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर का वचन जिसने मुझे आशीष दी, जिसने कल रात जिस वचन ने मुझे बरकत दी, वो आपको ही बरकत देगा। और इसकी शुरुआत मैं आपसे करूंगा ज़बूर उसका 133 बाब यानी कि भजन संहिता चैप्टर नंबर 133 एंड उसकी पहली आयत के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा है। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। दाऊद इस बात को बड़ी खूबसूरती के साथ लिख रहा है और एक भाईचारे के प्रेम को यहाँ पर दर्शा रहा है और बता रहा है क्या ही मनोहर, क्या ही खुशी की बात है और कितनी सही बात है कि जो भाई लोग हैं वो आपस में मिले रहें। आज पूरे संसार में भाई भाई से नफरत कर रहा है, भाई बहन से नफरत कर रहा है। तमाम रिश्ते ऐसे थे जहाँ भाई बहन बचपन से पले बड़े होते हैं, बचपन से बड़े होते हैं, और जब उनकी जवानी आती है, शादी हो जाती है, अपने अपनी ज़िंदगियों में मशरूफ़ हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने भाई बहनों से हालचाल पूछने का भी समय नहीं है। और आज के तारीख में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे भाई बहन हैं जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे का हालचाल लेना बेहतर नहीं समझते। लेकिन आज के दिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, जैसे कि दाऊद इस बात को लिखता है, क्या ही मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में प्रेम से रहें। और लिखा हुआ है भाई लोग आपस में प्रेम रहे, और उसकी दूसरी आयत पे लिखा हुआ है, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। आपको मालूम है कि जब हारून का अभिषेक किया था, जब परमेश्वर की ओर से मूसा ने हारून का अभिषेक किया, उसके सर पर तेल डाला, तो ना केवल वो सर पर तेल उसके रहा बल्कि सर से उतर के उसकी दाढ़ी पर गया, उसकी दाढ़ी से उतरते हुए होते हुए उसके कपड़े के जो उसने पहन रखा था उसके अंगरोछे तक वो चला गया था। उसी तरीके से ये भाईचारा है, ये प्रेम है। ना केवल ये सर तक रहे बल्कि आसमान के खुदा की मर्जी है कि ये उससे भी आगे बढ़े, ये दाढ़ी तक जाए, और दाढ़ी के बाद ये आपके अंगरोछे तक यानी कि आपके कपड़े तक चला जाए। कहने का मतलब ये है प्रियो कि भाई बहनों का प्यार, भाईचारा सिर्फ आपके सगे भाई से नहीं है। तमाम भाई जो आपके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, जो आपके मोहल्ले में रहते हैं, आपके चर्च के हैं, आप हर एक से भाईचारा बना करके चलिए। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है और कहता है ये बहुत ही मनोहरता की बात है। और तुलना इससे कर रहा है उस तेल से जो अभिषेक के लिए हारून के सर पर डाला गया, यानी कि भाईचारा इज इक्वल टू द अनॉइंटिंग ऑयल। अभिषेक के तेल के बराबर जो है दाऊद इस बात का जिक्र कर रहा है और बता रहा है कि ये उसी की समानता के बराबर है। कितनी अच्छी बात है। आज मेरी कोशिश यही है कि इस वचन के वसीले से जितने लोग आज सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, मैं आपसे गुजारिश करना मांगता हूँ, यदि आप कई साल से अपने भाई से बातचीत नहीं कर रहे हैं या किसी बात से आपके भाई से मन मुटाव है, फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप बड़े हैं या आप छोटे हैं। प्रभु का वचन बताता है कि हम सब मसीह में एक हैं। यदि आप बड़े हैं, आपके छोटे ने कोई गलती कर दी तो कोई बात नहीं, आप उसे माफ़ कर दीजिए। यदि कोई छोटा है, किसी बड़े ने गलती कर दी, आप माफ़ कर दीजिए। यदि अपने मन के अंदर हम ये सोचेंगे कि हम बड़े हैं या हम छोटे हैं, तो आपस में भाईचारा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, खुदावन ने हमें बहुत अच्छी तालीम दी है और वचन के द्वारा हमें सिखाया है कि आपस में भाईचारे का मेल आपस में रखते चले जाओ। एक और आयत मैं आपके बीच में पढ़ूंगा जो आपको मिलेगी रोमियो की किताब उसका 12 बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर। रोमियो की किताब उसका 12 बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से श्रेय रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ते चलो। यानी कि कह रहा है एक दूसरे से बढ़ते चलो। कोई आपसे 19 प्यार करता है, मोहब्बत रखता है, आप उससे 20 मोहब्बत रखिए। ऐसे तो बाइबल कंपटीशन करने के लिए मना करती है कि हमें एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं कि एक बात ऐसी है
जिससे आपको कंपटीशन रखना चाहिए, और वो है प्रेम। आप प्रेम में कंपटीशन करिए। यदि कोई आपसे कम मोहब्बत करता है, आप उससे बढ़कर मोहब्बत कीजिए। यही आसमान के खुदा की मर्जी है कि हम सब आपस में प्रेम से रहें। कंपटीशन करिए आपस में प्रेम से। यदि कोई आपसे कम प्यार कर रहा है, आप उसको ज़्यादा प्यार दीजिए, और जो सामने वाला है वो उससे और ज़्यादा प्रेम आपको वापस करे। आपस में क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। सिर्फ मिले रहे काफ़ी नहीं है, बल्कि लिखा हुआ है प्रेम के साथ मिले रहे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुंह से भाई भाई बोलते हैं या मुंह से भाई बहन बोलते हैं, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है। लेकिन आसमान के खुदा की मर्जी है कि जब आप भाईचारे के साथ हैं, आप भाईचारे के बंधन में हैं, और भाईचारे आप आपस में बना के रखते हैं, तो ज़रूरी है कि उस भाईचारे में आप प्रेम को, मोहब्बत को बना करके रखिए। आपस में से एक दूसरे से स्नेह करिए, और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलिए। ना केवल आपके भाईचारे में प्रेम हो, उससे भी एक अच्छी चीज़ लिखी है, लिखा है आदर, यानी कि इज्जत। इज्जत के साथ भाईचारा करें, किसी की बेइज्जती ना करें। यदि कोई किसी की बेइज्जती कर रहा है तो आप उसे समझाएं। दाऊद इस बात को बड़ी खूबसूरती के साथ लिख रहा है, कह रहा है कि मनोहरता की बात है, एक अनॉइंटिंग, एक अभिषेक तेल के बराबर इस बात को कह रहा है कि भाईचारा रखो आपस में। और पौलुस जो रोमी कलीसिया को लिख रहा है, कह रहा है कि भाईचारे की बात करो। ये वही पौलुस है जो पहले शाऊल था और भाईचारे के बिल्कुल भी खिलाफ था। मसीहियों को सताया करता था, मारा करता था, पीटा करता था, रौंदता था उनको। लेकिन आज जब खुदा ने इसे चुन लिया, जब यीशु मसीह ने इसको दर्शन दे करके इससे बातचीत करी, इसको एक नया मखलूक बनाया अपने में, तो ये इस बात को लिख रहा है, कह रहा है ना केवल प्रेम से रहो, स्नेह करो, बल्कि एक दूसरे से इज्जत के साथ भाईचारे को रखो। और एक आयत और बता के आपको ख़त्म करूँगा। इब्रानियों की किताब उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। केवल कुछ समय के लिए ना हो, आपकी भाईचारे की, आपकी मोहब्बत की, भाईचारे में इज्जत की जो आपकी प्रीति है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो कायम रहना चाहिए। तब तक, हमेशा के लिए, जब तक आप इस पृथ्वी पर कायम हैं, ये भाईचारा आपस में बना रहे। आसमान के खुदा की यही मर्जी है। आप सबको परमेश्वर के इस वचन से बहुत से आशीष मिले। आप सबको जय मसीह की।